पंचकुला में एचएसवीपी ने अपने मुख्यालय पर चलाया बुलडोजर। पंचकुला में ग्रीन बेल्ट और सार्वजनिक भूमि पर हुए अवैध कब्जों के खिलाफ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। हाईकोर्ट के निर्देशों के पालन में विभाग ने सबसे पहले अपने मुख्यालय परिसर के बाहर बने अवैध निर्माण को जेसीबी से हटाकर अभियान की शुरुआत। अधिकारियों की मौजूदगी में ग्रीन बेल्ट पर बनाई गई बाउंड्री वॉल और फेंसिंग को ध्वस्त किया गया। एचएसवीपी का कहना है कि शहर भर में चिन्हित किए गए अवैध कब्जों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए और कार्रवाई में किसी भी व्यक्ति को विशेष छूट नहीं दी जाएगी। होटल अग्निकांड के बाद करनाल में सख्ती। दिल्ली में हाल ही में हुए बड़े अग्निकांड के बाद करनाल में दमकल विभाग ने फायर सेफ्टी को लेकर विशेष अभियान शुरू किया है। विभाग की टीमें होटल, अस्पताल, रेस्टोरेंट और कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच कर रही है। इसी क्रम में सेक्टर 6 स्थित जेनेसिस शिक्षण संस्थान में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। अधिकारियों ने फायर उपकरणों और एनओसी की जाँच की तथा छात्रों और स्टाफ को आग लगने की स्थिति में बचाव और निकासी के तरीके बताए। बाद में अभ्यास के तहत आग बुझाने का प्रदर्शन भी कराया गया। महिला आयोग चेयरपर्सन की टिप्पणी से भड़की एलएनजेपी नर्स से। कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश सिविल अस्पताल में राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया की टिप्पणी के विरोध में नर्सिंग स्टाफ ने प्रदर्शन किया। नर्सों का आरोप है कि निरीक्षण के दौरान की गई टिप्पणियों से पूरे नर्सिंग कैडर का सम्मान आहत हुआ है। विरोध स्वरूप स्टाफ ने 2 घंटे का पेन डाउन किया और सार्वजनिक माफी की मांग की। हालांकि मरीजों को परेशानी न हो, इसके लिए अस्पताल के महत्वपूर्ण वार्डों में आवश्यक नर्सिंग स्टाफ की तैनाती जारी रखी गई। नर्सों ने चेतावनी दी कि माफी नहीं मिलने पर आंदोलन प्रदेश भर में फैलाया जा सकता है। हरियाणवी कलाकार पेप्सी शर्मा का निधन। हरियाणवी लोक कलाकार और रागनी गायक पेप्सी शर्मा का निधन हो गया है। 38 वर्षीय कलाकार को अचानक सीने में दर्द होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका वास्तविक नाम यशपाल शर्मा था, लेकिन मंच पर वे पेप्सी शर्मा के नाम से प्रसिद्ध थे। हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में उनकी रागनी प्रस्तुतियाँ काफी लोकप्रिय थी। अपनी गायकी के साथ साथ वे मंच पर हास्य और कॉमिक अंदाज के लिए भी जाने जाते। उनके निधन से लोक कला जगत में शोक की लहर है। हरियाणा का नाम सुनते ही उत्तराखंडी भड़के। रुद्रप्रयाग में हरियाणा के यमुनानगर निवासी राघव और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया है। राघव का आरोप है कि जैसे ही लोगों को उनके हरियाणा से होने की जानकारी मिली, भीड़ भड़क गई और उनके साथ मारपीट की गई। वहीं स्थानीय लोगों का दावा है कि कुछ पर्यटकों के व्यवहार को लेकर पहले से नाराजगी थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इससे पहले ऋषिकेश में हरियाणा के पर्यटकों से जुड़ा एक अन्य विवाद भी चर्चा में रहा था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बॉयकॉट उत्तराखंड जैसे अभियान देखने को मिले। ताकतवर कुर्ते पजामे वालों का नहीं चलने देंगे ठाड्यापन। रोहतक में बाग वाली गली विवाद को लेकर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि गली को बंद कराने के पीछे कुछ प्रभावशाली लोगों का हाथ है, जो पहले भी लोगों की जमीनों पर कब्जे और दबाव की राजनीति करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में किसी भी ताकतवर व्यक्ति की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। मनीष ग्रोवर ने दावा किया कि कुछ लोग पर्दे के पीछे रहकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ऐसे प्रयासों को सफल नहीं होने देगा। 2000 एकड़ में शुरू होगी स्मार्ट प्राकृतिक खेती। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2000 एकड़ क्षेत्र में स्मार्ट एग्रीकल्चर योजना शुरू करने की घोषणा की। कुरुक्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के साथ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। योजना से जुड़े किसानों को नुकसान होने पर सरकार द्वारा भरपाई का आश्वासन भी दिया गया है। कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे। सरकार का लक्ष्य खेती को अधिक टिकाऊ और लाभकारी बनाना है। महिला आयोग चेयरपर्सन ने पीएमओ नर्स को फटकारा। कुरुक्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले की जांच के दौरान राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने एलएनजेपी अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल प्रशासन और नर्सिंग स्टाफ से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल पूछे और लापरवाही पर नाराजगी जताई। बाद में उन्होंने पीड़िता से मुलाकात कर उसकी स्थिति की जानकारी ली। मामले में आरोपी डॉक्टर को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और स्वास्थ्य विभाग ने उसकी सेवाएं समाप्त कर दी है। आयोग ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने पर जोर दिया। यूट्यूबर ध्रुव राठी का साथी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रवक्ता। ध्रुव राठी के पूर्व सहयोगी विजेता दहिया इन दिनों कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में चर्चा में है। सोनीपत निवासी विजेता ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद विदेश मंत्रालय में नौकरी की थी, लेकिन बाद में कंटेंट क्रिएशन और लेखन के क्षेत्र में कदम रखा। वे करीब 5 वर्षों तक ध्रुव राठी के साथ रिसर्चर और स्क्रिप्ट राइटर के रूप में कार्य कर चुके हैं। अब वे सीजेपी की कोर टीम का हिस्सा हैं और पार्टी के उद्देश्य, रणनीति तथा सामाजिक अभियानों को लेकर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
भिवानी में प्राइवेट बस व ट्रैक्टर का एक्सीडेंट। भिवानी जिले के दुल्हेड़ी गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में प्राइवेट बस और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई। हादसे में हिसार के कैमरी गांव निवासी 41 वर्षीय मनोज उर्फ मंगतू की मौत हो गई। मनोज ट्रैक्टर पर सवार होकर बाढ़ा से हिसार जा रहे थे, तभी रास्ते में तेज रफ्तार बस ने उन्हें टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और जांच शुरू कर दी। मृतक 4 बच्चों के पिता थे और ड्राइवरी कर परिवार का पालन पोषण करते थे। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। भिवानी में घर से खेलने निकले 4 बच्चे लापता। भिवानी में घर से खेलने निकले 4 बच्चों के अचानक लापता होने से परिजनों में हड़कंप मच गया। मामले की शिकायत मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तलाश शुरू कर दी। जांच के दौरान पता चला कि चारों बच्चे ट्रेन में बैठकर हिसार पहुंच गए थे। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया। बच्चों के मिलने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली। पुलिस ने बच्चों को समझाइश देकर सुरक्षित उनके परिवार के सुपुर्द कर दिया। मामले में आगे की औपचारिक कार्रवाई की जा रही। पूर्व डीजीपी के पीएस की गाड़ी का शीशा तोड़ सामान चोरी। पंचकुला के सेक्टर 5 में चोरों ने हरियाणा के पूर्व डीजीपी बी.एस. संधू के निजी सचिव की कार का शीशा तोड़कर नकदी और कीमती सामान चोरी कर लिया। पीड़ित शिवदेव अपने परिवार के साथ दशहरा ग्राउंड में आयोजित मेले में गए थे और कार पार्किंग में खड़ी की थी। लौटने पर कार का शीशा टूटा मिला। जाँच में 17,000 रुपए नकद, SBI की चेकबुक और चांदी का ब्रेसलेट गायब मिला। सूचना पर सेक्टर 5 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। रोहतक में जमीनी विवाद में छेड़छाड़ का केस दर्ज। रोहतक के सलारा मोहल्ला में करीब 75 गज जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद गहरा गया है। एक पक्ष जमीन को पंचायती संपत्ति बता रहा है, जबकि दूसरा पक्ष उस पर अपना अधिकार जता रहा है। विवाद के बीच कब्जा धारक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर दीवार गिराने और महिलाओं से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामले को लेकर पंचायत भी बुलाई गई, जहाँ जमीन के स्वामित्व को लेकर बहस हुई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। फरीदाबाद में मकान के बेसमेंट में लगी आग। फरीदाबाद के सेक्टर 16 स्थित एक मकान के बेसमेंट में रविवार शाम अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण माना जा रहा है। राहत की बात यह रही कि घटना के समय पूरा परिवार हरिद्वार गया हुआ और मकान में कोई मौजूद नहीं था। हादसे में जनहानि नहीं हुई। मोहाली में वेर का दूध 2 सस्ता मिलेगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मोहाली में पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वेर का मिल्क प्लांट ने प्लास्टिक कचरा कम करने की नई पहल शुरू की है। योजना के तहत जो ग्राहक घर से खाली बर्तन लेकर वेंडिंग मशीन से दूध खरीदेंगे, उन्हें वेर का दूध 2 रुपए प्रति लीटर सस्ता मिलेगा। कंपनी का दावा है कि ग्राहकों को ताज़ा और स्वच्छ दूध उपलब्ध कराया जाएगा। फिलहाल इस योजना की शुरुआत मोहाली की ATAs कासा एस्पाना सोसाइटी से की गई। यदि प्रयोग सफल रहा तो इसे अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है। सोनीपत में भारतीय भाषा समर कैंप का समापन। सोनीपत के राजकीय माध्यमिक विद्यालय कालूपुर में आयोजित 7 दिवसीय भारतीय भाषा समर कैंप का रंगारंग कार्यक्रमों के साथ समापन हुआ। विद्यार्थियों ने गीत, नृत्य और भाषण प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। समापन समारोह में वार्ड 17 की पार्षद सुनीता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई और बच्चों की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने विद्यालय परिसर का भ्रमण कर कैंप में आयोजित गतिविधियों की जानकारी ली। शिक्षकों ने बताया कि ऐसे शिविर बच्चों के व्यक्तित्व विकास और भाषा कौशल को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।